पहले आजम खान पर बैन, फिर मुलायम सिंह को नोटिस पर बिफरी पार्टी, कहा बंद कमरे में बैठकर फैसले लेता है चुनाव आयोग। और पाकिस्तान में जियो टीवी के पत्रकार हामिद मीर पर हुआ जानलेवा हमला। एयरपोर्ट से दफ्तर जाते वक्त हामिद मीर की गाड़ी पर बरसाई गई गोलियां। अस्पताल में भर्ती हामिद मीर खतरे से बाहर। ना अजय राय ना केजरीवाल, अब मोदी को रोकेगी ग्रहों की चाल। सर्वकाय विनाश कारिणी योग में मोदी करेंगे काशी में नामांकन। भद्रा से कैसे लड़ेंगे मोदी, क्या भद्रा रोकेगी मोदी का विजय रथ। पीएम की कुर्सी और मोदी के बीच भद्रा के भंवर में मोदी। भद्रा के भंवर में मोदी। आप देख रहे हैं समाचार प्लस और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच एक चूक ने उन्हें भंवर में फंसा दिया है। दरअसल 24 अप्रैल को मोदी वाराणसी में नामांकन करेंगे, लेकिन उस दिन भद्रा का योग है, यानी मोदी का नामांकन भद्रा में ही होगा। ना अजय राय ना केजरीवाल, अब मोदी को रोकेगी ग्रहों की चाल। सर्वकाय विनाश कारिणी योग में मोदी करेंगे काशी में नामांकन। भद्रा से कैसे लड़ेंगे मोदी, क्या भद्रा रोकेगी मोदी का विजय रथ। पीएम की कुर्सी और मोदी के बीच भद्रा के भंवर में मोदी। और अब चर्चा करेंगे कि आखिर भद्रा के भंवर में किस तरह से नरेंद्र मोदी हैं। पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ ज्योतिषाचार्य नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए, राजीव शुक्ला साहब हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे। दरअसल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए हर वक्त ये कोशिश कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी, कि किसी तरह की दिक्कत ना हो। अब सवाल यह है कि भद्रा के भंवर में फंसे मोदी कैसे भद्रा के इस भंवर से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि 24 अप्रैल ही नामांकन की अंतिम तारीख है। गुजरात वाले नरेंद्र मोदी देश का होना चाहते हैं और इसी चाहत में मोदी दिन रात चारों दिशाओं में चुनावी सभाएं कर रहे हैं, चाय पर चर्चा कर रहे हैं, चिंतन मंथन कर रहे हैं। भविष्य का बड़ा आसमा बनाने के लिए मोदी सोमनाथ की धरती से बाबा विश्वनाथ की धरती पर आ गए और सभी की निगाहें इसी पर थी कि नरेंद्र मोदी अपना नामांकन कब करेंगे। नामांकन की तारीखों को लेकर बीजेपी कभी एक कदम आगे बढ़ी तो कभी 2 कदम पीछे हट गई। तारीखों को लेकर जमकर खींचतान मचा। बीजेपी की काशी इकाई 22 अप्रैल पर अडिग थी तो गुजरात और दिल्ली के नेता 23 या 24 के चक्कर में लगे थे। सभी बयानों पर विराम लग गया जब 24 तारीख को नामांकन दिन घोषित हो गया। लेकिन ये क्या, इस ऐलान से तो भद्रा के भंवर में फंस गए मोदी, क्योंकि 24 अप्रैल को तो सुबह 8:25 से शाम 7:15 तक भद्रा है, जिसे सर्व कार्य विनाशकारिणी माना जाता है। इस घड़ी में शुभ कार्य, शुभ संकल्प नहीं लिए जाते। किसी बड़े उद्देश्य से लिए गए संकल्प के पूरे होने में भद्रा सबसे बड़ी अड़चन है। और तो और 24 अप्रैल को कुंभ राशि में हिरा का संचरण होगा, यानी फिर तो ये मर्त्यलोक की भद्रा है। कहा जाता है कि भद्रा अगर मर्त्यलोक की हो तो इसका परिणाम भी अशुभ ही होगा। इतना ही नहीं, 24 अप्रैल को दिन में 1:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक राहु काल भी है, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए शुभ नहीं है। 24 तारीख को भद्रा के साथ साथ उस दिन पंचक भी जो पड़ रहे हैं, चंद्रमा अपनी कुंभ राशि में पंचकों में चल रहा है, भद्रा भी उस दिन रहेगी। उस दिन घनिष्ठा नक्षत्र है, उसका स्वामी भी जो मंगल होता है। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की अगर हम कुंडली देखें तो नाम राशि के अनुसार उनका जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक सौर मंडल में अगर हम उस दिन देखें तो उनके जो लगन के हिसाब से, उनकी जो नाम राशि के हिसाब से देखें तो चंद्रमा चौथे भाव में बैठा है, गुरु अष्टम भाव में है और भद्रा के साथ साथ पंचक भी पड़ रहे हैं। तो ये शुभ एक तरह से देखें कि उनके लिए शुभ नहीं है, बहुत संघर्ष में ये एक परिणति इसकी होगी, बहुत कठिन इसको हम कहेंगे। बिल्कुल। बहरहाल इन सब के बीच सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे कर दी बीजेपी ने,
क्योंकि जहां भद्रा का समय सुबह 8:25 से शाम 7:15 तक है, वहीं नामांकन भी केवल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही हो सकता है। यानी हर सूरत में 24 अप्रैल को नामांकन तो भद्रा में ही होगा। यानी भद्रा के भंवर में फंस गए हैं मोदी। वहीं अजय राय और केजरीवाल की तो छोड़िए, अब सवाल ये है कि भद्रा से कैसे लड़ेंगे मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो नरेंद्र मोदी के नामांकन को लेकर काफी खींचतान हुई, बार बार तारीखें बदली गई। 24 तारीख अब आखिरकार मुकर्रर हुई है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उस दिन मुहूर्त कैसा है। दरअसल उस दिन भद्रा है और वो भी मृत्यु लोक में। ज्योतिष आचार्य कह रहे हैं कि भद्रा उस दिन अनिष्टकारी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या भद्रा के भंवर में है मोदी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा हैं और लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ ज्योतिषाचार्य राजीव शुक्ला भी मौजूद हैं। वैभव नाथ जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अनिष्टकारी योग है, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि आखिर ये भद्रा है क्या। जी बिल्कुल, देखिए भद्रा का या मुहूर्त का विधि विधान हमारे धर्मशास्त्रों में, सनातन परंपरा में लग्न शुद्धि का विधान सबसे प्रमुख रहा है। उचित तिथियों में और उचित समय में किया गया कार्य ही हमेशा शुभदायी होता है। वह चिरकाल तक स्थायी रहने वाला होता है और उसके परिणाम जो होते हैं वह किसी व्यक्ति को ही नहीं, परिवार को ही नहीं, पूरे विश्व को, अगर आप किसी तरीके की राजनीतिक परिस्थिति में देखें तो उसके परिणाम पूरे देश को और पूरे विश्व को बहुत ही शुभ मिलते हैं। वहीं अगर अनिष्टकारी संयोग में कुछ इस तरीके के कार्य किए जाएं जिसमें पूरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा की बात आती है, राष्ट्र के भविष्य की बात आती है, तो निश्चित ही ये बहुत ज्यादा अनिष्टकारी हो सकता है। खासतौर पर एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को, जिसको पूरा देश भावी प्रधानमंत्री मान चुका हो, वह अपना जब नामांकन ऐसे संयोग में करता है, ऐसे अशुभ संयोग में करता है, तो निश्चित ही बहुत ही चिंता की बात आ जाती है। यहां आपको मैं बताता चलूं कि 17 तारीख को, पिछले 17 तारीख को अजय राय ने जिन योगों में अपना नामांकन दाखिल किया है वो बहुत ही अच्छे योग थे, विजय दिलाने वाले योग थे। और अजय राय की आज तक विजय प्राप्ति के पीछे अपनी एक ऐसी धारणा रही है, ऐसी वो उनकी मान्यता है कि वह सिर्फ अजय नाम से अपना नामांकन करते हैं तो वह अजय होते चले आए हैं। तो इस बार भी उन्होंने अजय नाम से ही अपना नामांकन दाखिल किया है। अब जहां तक बात इस कुंभ में चंद्रमा के होने पर इस भद्रा की है, तो ये जो कुंभ में चंद्रमा है, ये इसको बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा। आपको मैं ये बता दूं कि राजनीति में सफलता का कारक शनि होता है। शनि देव की राशि है मकर और कुंभ, और अगर कुंभ में चंद्रमा है और कोई राजनीतिक व्यक्ति इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी भूल करने जा रहा है, तो निश्चित ही उसके राजनीतिक भविष्य पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है। और भद्रा की जो स्थिति है, ये भी जान लेना बहुत आवश्यक होगा कि इस प्रकार की अनिष्टकारी भद्रा का जो प्रभाव होता है वह अभी से लेकर के, जिस समय में कार्य किया जाए उस समय से लेकर के आने वाले 6 महीने तक उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर और देश पर रहता है। जी, राजीव शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए ज्योतिषाचार्य हैं। राजीव जी, नरेंद्र मोदी का ये भद्रा किस तरह से रास्ता रोकेगी? देखिए, इलेक्शनल इंजीनियरिंग और इलेक्शनल जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि किस दिन, किस मुहूर्त में हमने कौन सा टाइम इलेक्ट किया है। जो टाइम इलेक्ट किया है इसमें, उसमें पूरे दिन भद्रा यानी विष्टि पूरे दिन ये रहेगी। और जब ये पूरे दिन ये रहती है तो इसका मतलब पूरे दिन कोई भी टाइम, भले ही अभिजीत मुहूर्त लगा है, भले ही बीच में अच्छे शुभ लगन लगे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये पूरा दिन लगभग 7:44 पे, हमारे पास जो पंचांग है उसके हिसाब से 7:44 शाम तक भद्रा है। और अगर शाम तक भद्रा है तो इसका मतलब ये हुआ कि भद्रा मीन्स बाइफर्केशन। बाइफर्केशन मीन्स एक जगह जाते जाते रास्ते आधे हो जाएं। आधे होने का मतलब ये हो गया कि कोई भी अच्छा योग इस दिन लगेगा यदि, तो वो उसमें रुकावटें पैदा होंगी। रुकावटें कई तरीके से आ सकती हैं। भद्रा वाले दिन कोई भी शुभ कार्य होता है। और खास तौर से मैं आपको एक बार फिर ये बता दूं कि पंचक भी है, क्योंकि उसके बाद पहले पूर्वा भाद्रपद और शतभिषा इसके आसपास के नक्षत्र हैं, यानी कि पंचक के नक्षत्र में भद्रा, ये बहुत अच्छा सिग्नल नहीं है। बहुत अच्छा होता यदि मोदी जी इसके ठीक अगले दिन नामांकन कर देते, जिस दिन पुनर्वसु में गुरु बृहस्पति देव जा रहे हैं। गुरु बृहस्पति देव पुनर्वसु में एक दिन इंतजार करना पड़ता और इतना बढ़िया सुयोग बन जाता।
तो भद्रा भी ना होती और पुनर्वसु का एक अच्छा योग भी मिल जाता। नहीं, आपका कहना ठीक है। अगले दिन जो है, अगले दिन एकादशी पड़ रही है, वरुथनी एकादशी है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं 24 तारीख अंतिम तिथि है, उसके बाद बढ़ाया नहीं जा सकता। एकादशी तो सबसे बढ़िया होती 25 तारीख, उस समय में विजय में कोई संदेह नहीं होती, लेकिन वह उपलब्ध नहीं है। जी और जी इस बीच स्वामी सर्वानंद साहब जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। स्वामी जी जी मैं स्वामी नामांकन करने जा रहे हैं, उस दिन भद्रा हो, किस तरह से रास्ता रोकेंगे स्वामी जी? निवेदन है कि ये अपना ज्योतिष पढ़ना शुरू कर दें और अगर जिंदगी में ज्योतिष को बदनाम ना करें। ये तथाकथित ज्योतिषियों ने, तथाकथित चैनलों में जिस तरह से इन ज्योतिषियों को प्रमोट किया है, उससे देश की दशा जितनी दुर्दशा हुई है, इन ज्योतिषियों को सबसे पहले मोदी को तो इन ज्योतिषियों को ठीक करना चाहिए। इतना सुंदर मुहूर्त है, सब कुछ है, दुनिया में भद्रा में कोई काम ही नहीं होते हैं। भद्रा में ये स्वयं पैदा हुए होंगे जो बोल रहे थे, बकवास कर रहे हैं। आज नाम सदनम काशी बुधानान चो निकेतनम, काशी जैसा सिद्ध स्थान भगवान विश्वेश्वर के सामने संपूर्ण नक्षत्र नृत्य करते हैं, जहाँ नाच करते हो, जहाँ उल्लास होता हो, जहाँ आनंदोलन हो, वहाँ पर मोदी आनंद के साथ, उत्सव के साथ आनंद कर रहा है। लेकिन हमारे साथ जो ज्योतिषाचार्य मौजूद है वो कह रहे हैं कि क्योंकि नरेंद्र मोदी की लगन, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो लगन है वृश्चिक है, और उसमें महारानी देवी इन ज्योतिषियों को तो टांग देना चाहिए किसी खूंटी पर। मोदी भगवान माँ का भक्त है, शिव का भक्त है। इन ज्योतिषियों ने जितना देश का विनाश किया है, इन ज्योतिषियों ने जितना लोगों को संकित किया है। लेकिन स्वामी जी कहा जाए कि चंद्रमा की स्थिति भी ठीक नहीं है और गुरु भी अष्टम भाव में नरेंद्र मोदी की कुंडली पर अगर गौर फरमा जाए। चंद्रमा, सुनो देवी, चंद्रमा सूर्य की स्थिति आपके मनोबल पर है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। इस वर्ष इस संवत का राजा चंद्रमा है और मंत्री भी चंद्रमा है। इसलिए इतने अच्छे नक्षत्र में, जिसमें शतमिषा नक्षत्र है और इतना आनंद है, सर्वार्थ योग है, तो मोदी के लिए तो पूरे दुनिया में। अच्छा राजीव इसलिए स्वामी जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, काशी विद्वानों की धरती होकर के काशी में जाकर के नामांकन कर रहे हैं और गलत मुहूर्त में नामांकन कर रहे हैं, उसको आप किस तरीके से समर्थन कर सकते हैं? इतनी बड़ी गलत बात आप किस तरीके से समर्थन कर सकते हैं? काशी में संस्कृत यूनिवर्सिटी है, संस्कृत विश्वविद्यालय काशी में है, वहाँ के आचार्यों ने इस बात को मोदी के सामने क्यों नहीं रखा? मोदी के सामने, मोदी के साथ इस तरह अंतर परिषद लगा हुआ है, उन्होंने ये बात क्यों नहीं उनके सामने रखी? और आप वहाँ पे ब्राह्मणों आचार्यों की बात करते हैं। मैं भी काशी का रहने वाला हूँ, मेरी भी शिक्षा दीक्षा काशी से हुई है। आप इस तरीके से उंगली नहीं उठा सकते किसी के ज्ञान पर। मैंने आपका पूरा सत्कार किया, मैंने आपकी बात को बहुत ज्यादा पूर्वक सुना, लेकिन किसी भी व्यक्ति की होती है, इस तरीके से आपको बात नहीं करना चाहिए। जो बात शास्त्र विरुद्ध है, बात शास्त्र विरुद्ध है, भद्रा का कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता, भद्रा का सिर्फ बचाया जाता है। शुक्ला जी, अगर इस तरीके से नाराजगी जाहिर की जाएगी तो शो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वैभवनाथ जी आप भी अपनी बात रखिएगा। स्वामी जी जिस तरीके से कह रहे हैं वैभवनाथ जी, वो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि उस दिन योग नहीं है। प्रेम से स्वामी जी वो तर्क मांग रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में आप ये कह रहे हैं? काशी का मैं भी रहने वाला हूँ, इसका मतलब काशी का कोई व्यक्ति लग्न और मुहूर्त ना देखे। हमारे यहाँ सारा कार्य लग्न में किया जाता है। आपके अनुसार तो हम लोग काशी विश्वनाथ को पूजने वाले हैं, फिर किसी भी समय उनकी पूजा लग्न पर ही ऐसा कोई तर्क होता है क्या? सवाल खड़े हो रहे हैं ज्योतिषाचार्य की तरफ से। राजीव शुक्ला जी बात नहीं कहनी चाहिए स्वामी जी, आपको बहुत गलत बात कही है। स्वामी जी अभी जुड़ेंगे, मैं काशी से हूं, सुनेंगे उनकी बात। राजीव जी शुक्ला जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बात को थोड़ा सा ये जो टॉपिक है उस टॉपिक को बहुत अलग तरीके से बोला गया है। टॉपिक में ये है कि क्या हम लोगों को जो मुहूर्त होता है उस साइंस पे विश्वास है? जी बिल्कुल। अगर है तो बात हम लोग आगे करें, और अगर इसी को कह दिया जाए कि मुहूर्त नाम की कोई चीज ही नहीं होती है या भद्रा नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, बात है, उनको जो लगे वो अच्छा, बाकी ज्योतिषाचार्य जो लोग निकाल रहे हैं उन सबको खूंटे पे बांध दे। अगर इस तरीके की बातें करना है तो ये किस तरीके के धर्म की बात हुई? हम लोग वी हैव गैदर्ड हियर टू डिस्कस एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस, वी हैव नॉट गैदर्ड हियर टू डिस्कस एस्ट्रोलॉजी एज सम mythology.
माइथोलॉजी नहीं राजीव जी, मैं है। मेरे आपकी बात से मित्र जो पूर्णतः नोएडा सहमत स्टूडियो में हूं। बैठे उन्होंने मैं भी जो बात काशी रखी से है हूं, मैं उसी बात को काशी आगे में बढ़ाता हुआ अच्छा, रहूंगा। पूरे विश्व को अच्छा दिया है। शुक्ला जी, तरीके से जगन्नाथ जी, यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी। जिन ज्योतिषाचार्यों ने नरेंद्र मोदी की कुंडली देखी है वो कहते हैं कि उन पर राहु की महादशा चल रही है। राहु क्योंकि राजनीति का कारक होता है, अगर अच्छे स्थान पर बैठा हो तो प्रभाव भी अच्छा होता है। तो क्या ऐसी स्थिति में भी जब महादशा राहु की चल रही हो, अच्छे स्थान पर बैठा हो, तो क्या वहां पर भी ये जो अनिष्टकारी योग है ये प्रभावी होगा? देखिए, जहां तक अनिष्टकारी योग की बात करें, किसी भी परिस्थिति में ये योग शुभ नहीं होता। कोई भी महादशा अंतरदशा आ जाए, राहु की दशा आ जाए। जगन्नाथ जी, माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगी, दोबारा आपके पास लौटूंगी, लेकिन